दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप सभी ने मुकेश हेल्प यूट्यूब चैनल में बद्रीनाथ धाम की बहुत सारी वीडियो देखी होगी और उसी कड़ी में मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आया हूं और ये बद्रीनाथ धाम यात्रा की सबसे अच्छी वीडियो होने वाली है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जो स्वर्ग के लिए जाता है और 5 पांडव भी इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग की यात्रा पर गए थे। दोस्तों जब मैं इस रास्ते में चल रहा था और यहाँ का जो आसपास के सुंदर व्यू थे उनको देखकर अंदर ही अंदर एक सुंदर सी अनुभूति हो रही थी और वही जो अनुभव है वो अपने शब्दों के द्वारा आपको हम व्यक्त करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप भी यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, यहाँ आसपास के जो सुंदर व्यू हैं उनको देखना चाहते हैं तो उसकी जानकारी मैं आपको विस्तार से दूंगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। आप सभी ने लास्ट पार्ट में देखा था कि मैंने सरस्वती जी का जो उद्गम स्थल है वो दिखाया था और उसके आगे मैंने आपको स्वर्ग का गेट दिखाया था कि यहाँ से 5 पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा की थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उसी रास्ते पर आगे की ओर ले चलेंगे आप सभी को और ये सारे जो दृश्य है ये भयंकर बर्फबारी के बीच में हुए हैं। मैंने जो स्वर्ग की यात्रा पर जो सफर मैंने किया है वो भी भयंकर बर्फबारी में हो रहा था। तो कुछ देर में आप सभी को उन दृश्यों के साथ हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। अगर आप ऐसे ही बद्रीनाथ धाम की और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों हो जाएं तैयार, बद्रीनाथ धाम यात्रा की जो 5वां पार्ट है उसकी वीडियो यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों ये जो यात्रा हमने की है ये 14 नवंबर को की है। लगभग 11 बजे के आसपास माँ सरस्वती जी के उद्गम स्थल को देखने के बाद दर्शन किया। माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेकर हम वसुधारा के लिए निकल पड़े। ये जो रास्ता है ये वसुधारा के लिए जाता है और वसुधारा मैंने आपको बताया है प्राकृतिक झरना है, तो वहां तक लोग पहुंच जाते हैं और उस झरने को देखते हैं। और यही रास्ता स्वर्ग के लिए जाता है, तो दोनों काम हो जाते हैं कि आप स्वर्ग के रास्ते में कुछ दूरी तक चल भी लेते हैं और उसके बाद वसुधारा तक आप दर्शन करने के बाद वापस आ जाते हैं। कुछ लोग हालांकि आगे भी जाते हैं। दोस्तों हमारा जो ग्रुप था इसमें 4 लोग थे, एक मैं था और 3 मेरे दोस्त थे। जब हम यात्रा पर चल रहे थे तो उसी समय काफी तेज बर्फबारी हो रही थी और हमारे साथ जाने वालों में से और भी कोई नहीं था। एक ग्रुप आया था हमारे साथ, थोड़ी दूर चला, उसके बाद उन्होंने बर्फबारी को देखते हुए अपनी यात्रा को रोक दिया। जब हम आगे की ओर चल रहे थे एक साइड आप देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दूसरी साइड खाई है और ये लगभग 3.5-4 फीट का रास्ता है जो वसुधारा के लिए जाता है और यही रास्ता स्वर्ग के लिए जाता है। हमारी कोशिश थी कि हम वसुधारा तक पहुंचे और वहां जाकर प्राकृतिक झरने के दर्शन करें और इस रास्ते के बारे में पहले बहुत सारी मैंने वीडियो देखी है तो हमें अनुभव भी करना था इस रास्ते में चलकर। दोस्तों जब हम ये यात्रा कर रहे थे तो हमें वापस आते हुए कुछ लोग दिखे लेकिन साथ में जाने वाले कोई भी नहीं था, सिर्फ हम 4 दोस्त थे। दोस्तों जैसे ही आप सभी सरस्वती जी का उद्गम स्थल से आगे वसुधारा के लिए निकलते हैं तो लेफ्ट हैंड में आपको ये गेट दिखेगा और यहाँ पर द्रौपदी जी का मंदिर है। कहते हैं कि जब 5 पांडव स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे तो इसी मंदिर के स्थान पर द्रौपदी जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे क्योंकि आगे की यात्रा वो नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पर द्रौपदी जी का मंदिर है, तो जब हम वापस आएंगे वसुधारा से तो आपको यहाँ भी ले चलेंगे और उस दिव्य मंदिर में दर्शन भी कराएंगे। स्नो जो है वो झाड़ियों में जमने लगी है और जो झाड़ियां हैं वो सफ़ेद हो चुकी हैं। रास्ता मुश्किल जरूर है लेकिन भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद हम सभी के साथ है और कुछ ही देर में हम वसुधारा पहुंचेंगे, दर्शन कराएंगे आप सभी को। दोस्तों माणा गांव से निकले हैं हम वसुधारा के लिए, जो एक पवित्र और दिव्य स्थल है जहां पर एक प्राकृतिक झरना है। कहते हैं ये झरना बहुत ही दिव्य है, इसकी अगर जो बूंदें हैं आपके ऊपर गिर जाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसी यात्रा में हम निकले हैं और यही जो रास्ता है ये स्वर्ग रोहिणी यात्रा है जो स्वर्ग के लिए जाता है। 5 पांडव इसी रास्ते से होते हुए
स्वर्ग के लिए गए थे। कोशिश रहेगी वसुधारा की जितने करीब पहुंचकर आप सभी को दर्शन कराया जा सके, मैं भी दर्शन कर सकूं, क्योंकि पहली यात्रा है। मुश्किल टास्क जरूर है, क्योंकि ये मार्ग आप देख सकते हैं बहुत ही कठिन है और ऊपर से बर्फबारी हो रही है जो कि काफी तेज है। तो देखते हैं, जय बद्री विशाल, चलते हैं, दर्शन करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी जो यात्रा है आगे बढ़ रही थी और वैसे वैसे जो स्नोफॉल था वो और भी तेज होता जा रहा था। और जब हम कुछ दूर आगे चले तो ये जो रास्ता है, इस मार्ग में भी स्नो जो थी वो जमने लगी थी। आप देख सकते हैं दोनों साइड काफ़ी ज़्यादा स्नो जो है वो जमने लगी है। और अभी हम मात्र 1 किलोमीटर के आसपास चले थे, अभी 4 किलोमीटर हमें आगे और चलना था। सीधे रखो, देख लो यहाँ जमने लगी भाई। और अभी भी वसुधारा कितने हैं नीचे तक तो आओ ना, बर्फ जम जाए पानी नहीं छू सकते, बर्फ भी नहीं छू सकते पानी तो पहली बात बर्फ पड़ी है, इतनी बर्फ है वहाँ गाँव घुसेंगे बट दबी नहीं जाएंगे। हम इतनी दूर से खड़े हो गए यहाँ से, बस बर्फ कितने किलोमीटर है यहाँ से? अभी भी दर्शन हो जाएगा। कितने किलोमीटर है? यहाँ से भाई पहुँच चुके आप, चलते रहोगे तो 4 किलोमीटर यहाँ से। चल करता हूँ। एक बात बताऊँ मोड़े, क्यों घूमना है? आपको जाना था सवेरे, इस टाइम में मौसम खराब और खराब होता ही रहेगा। कोई नहीं, पहुँच जो तुम, ठीक है दोस्तों, कुछ डिसाइड कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी जो आगे की यात्रा है वो 4 किलोमीटर के आसपास है और रोड में बर्फ जमनी शुरू हो चुकी है। इसी रास्ते से हमें वापस आना है। 12 बज चुके हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक तरफ ये भी है कि बार बार यहाँ पहुँच नहीं सकते, और दूसरी तरफ ये भी लगा है कि इतने नज़दीक आ चुके हैं, दर्शन कर ले। बस हम 4 साथी हैं जो वसुधारा के लिए निकल रहे हैं। आगे पीछे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है और बर्फबारी लगातार बढ़ती जा रही है। रास्ता आप देख सकते हैं, इसी रास्ते से होकर हमें वसुधारा तक पहुंचना था, लेकिन रास्ते में बर्फ जो है वो जम चुकी है, पैर स्लिप कर रहे हैं, तो यहाँ से आगे जा पाना बहुत मुश्किल है। अभी भी जो है यहाँ से 3.5 किलोमीटर का सफर बचा हुआ है। दोस्तों, ये हमारे 3 साथी हैं जो हमारे साथ हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा के लिए निकले थे। हम चारों वसुधारा के लिए निकले थे और ये देख सकते हैं अम्ब्रेला में पूरी तरह बर्फ जो है वो जम चुकी है। और काफी कोशिश की हमने, लगभग 1.3 किलोमीटर के आसपास यात्रा की, लेकिन यहाँ से आगे जाना समझदारी मुझे नहीं लगता। और इन तीनों का बहुत मन था कि आगे चले, वसुधारा तक पहुँचे। फिलहाल आप देख सकते हैं ये जो पर्वत है, ये जो शिला है, ये सारी व्हाइट हो चुकी हैं। दिव्य दर्शन कर रहे हैं। लगभग 11,000 की फीट की ऊंचाई पर स्नोफॉल हम देख रहे हैं। दोस्तों, अब हमारी हिम्मत यहाँ से हार जाती है। आगे की यात्रा करना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि रोड में बर्फ जम चुकी है और 3.7 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है। देख सकते हैं हर तरफ बर्फ जम चुकी है। दोस्तों, अब हमने डिसाइड कर लिया है कि आगे की यात्रा हम अब नहीं करेंगे, क्योंकि आगे के जाने का मतलब यही है कि खतरों से खेलना। और नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा तो आप सभी को हम जरूर ले जाएंगे और दर्शन कराएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम चलते हैं यहाँ पर द्रौपदी जी का जहाँ मंदिर है, जहाँ पर उन्होंने अपना प्राण त्यागा था, तो आप सभी को वहाँ पर लेकर दर्शन कराते हैं। और उसके बाद जानेंगे कि अगर आप ये सभी यात्राएं करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे कैसे आना होगा। जय बद्री विशाल की जय हो। दोस्तों, वसुधारा तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप सभी को द्रौपदी जी का जो मंदिर है वहां पर ले चलते हैं और देख सकते हैं कितनी ज्यादा बर्फ यहां पर गिरी हुई है। दोस्तों, अब चलते हैं। द्रौपदी जी का यहाँ पर एक मंदिर है। कहते हैं कि जब 5 पांडव और द्रौपदी जी स्वर्ग की यात्रा कर रही थी तो इसी स्थान पर द्रौपदी जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे।
तो आपको उस मंदिर तक ले चलते हैं, दिव्य दर्शन कराते हैं। बर्फबारी के बीच में हम यहाँ पहुँचे हैं, स्नोफॉल काफ़ी तेज़ हो रहा है और आप सभी को द्रौपदी जी का जो मंदिर है दर्शन कराएंगे। मंदिर आपको सामने दिख रहा होगा। बद्रीनाथ की यात्रा जो हमने की है वो कह सकते हैं हमें ज़्यादातर स्नोफॉल के साथ करनी पड़ी, क्योंकि सुबह से स्नोफॉल लगातार हो रहा है। रास्ता आप देख सकते हैं, बर्फ़ जो है लगभग 2-3 इंच जम चुकी है। यहाँ पढ़ सकते हैं, जय माँ त्रिपुर बाला सुंदरी। द्रौपदी जी का एक भव्य मंदिर है। बात की जाए हाइट की तो 10,400 या 500 फीट की ऊंचाई पे ये मंदिर है। आप देख सकते हैं मंदिर बर्फ से लद चुका है, ढक गया है। पेड़ पौधे भी मंदिर स्नोफॉल की वजह से सफ़ेद नज़र आ रहे हैं और इसी बीच हम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो आइए आप सभी को दर्शन कराते हैं। थोड़ा मुश्किल है लेकिन आपको हम दर्शन ज़रूर कराएंगे। ओ भाई, और फाइनली हमें पता चलता है कि मंदिर के कपाट जो हैं बंद हो चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं इतने मुश्किल चढ़ाई चढ़ने के बाद स्नोफॉल को देखते हुए मुश्किल रास्ते से यहाँ पहुँचे हैं और मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आई थिंक मंदिर में कुछ जगह नज़र आई और शायद आप सभी को दर्शन मैं करा सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सही से दर्शन तो नहीं हो पाए हैं। मंदिर धुंधला सा नज़र आ रहा है और ये देखिए कुछ नज़र आया तो आप ज़रूर बताइएगा। और ये रहा माता द्रौपदी जी का मंदिर, आप सभी दर्शन करें। तो दोस्तों इस समय बद्रीनाथ मंदिर से लगभग हम 3.5 किलोमीटर के आसपास दूरी पर हैं। यहाँ पर द्रौपदी जी का मंदिर है और वही के दिव्य दर्शन आप सभी कर रहे हैं। स्नोफॉल बहुत ही तेज हो रहा है, पेड़ पौधे मंदिर स्नोफॉल से ढक चुके हैं। आप इन दृश्यों को देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर स्थान है ये। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारी जो भी यात्रा रही है वो काफ़ी मुश्किल रहा है और दूसरी बात ये कि हम वसुधारा तक नहीं पहुंच पाए, इसका दुख तो है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम जरूर जाएंगे। और द्रौपदी जी का मंदिर भी अगर कपाट खुले होते तो हम सही से दर्शन आप सभी को कराते, लेकिन फिलहाल जो है बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। अब हमें माना गाँव वापस पहुँचना होगा और तो अब हम चलते हैं वापस माना गाँव की ओर। अब मैं आपको जो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप इन स्थानों पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए जो समय की बात करें तो अक्टूबर मंथ मुझे लगता है सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप वसुधारा तक पहुंचना चाहते हैं और द्रौपदी जी का जो मंदिर आपने देखा यहाँ तक आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको बद्रीनाथ धाम से माना गाँव पहुँचना होगा, जो कि लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद आप लोग गणेश गुफा, व्यास गुफा में दर्शन करते हुए आपको सरस्वती जी का जो उद्गम स्थल है वहां पहुंचना होगा। और फिर उसके बाद भीम पुल पार करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो स्वर्ग रोहण वाला आपको गेट दिख जाएगा। उसी गेट से जब आप आगे चलेंगे तो लगभग
500-600 मीटर की दूरी में आपको द्रौपदी जी का मंदिर दिख जाएगा। और उसके बाद जब आप वसुधारा के लिए आगे जाएंगे तो वहां से लगभग 4.5 किलोमीटर के आसपास आपको और पहाड़ों में चढ़ना होगा। तो ये थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी। उम्मीद थी कि वसुधारा तक पहुंचेंगे और दर्शन कराएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा दुख है। लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करेंगे और इस बार नॉर्मल मौसम रहेगा तब आएंगे। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। और अगर आप बद्रीनाथ धाम की और वीडियो देखना चाहते हैं, अभी और भी वीडियो आएंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी दबा दें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी।